अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हज़रात के इल्म में, अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में बरकतें, वुसअतें, रहमतें अता फरमाए। आज का जो सबक है हमारा, वो एक सबक पहले हम ये दे चुके हैं। आज उस सबक का दूसरा हिस्सा आप हज़रात को पेश किया जा रहा है कि अगर किसी शख्स ने नाजायज़ मोहब्बत अपने दिल में रखी है, या किसी औरत ने, या किसी बच्ची ने, या किसी ने भी, उस नाजायज़ मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए ये अमल है। तरीक़ाकार क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, अमल कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले एक बात याद रखें कि ये अमल सिर्फ उस जगह पर काम करेगा जो जायज़ जगह होगी। ये नहीं कि किसी मियाँ बीवी के दरमियान आप अदावत कर रहे हैं, या किसी मियाँ बीवी को आपस में जुदा कर रहे हैं, या किसी बहन भाई को जुदा कर रहे हैं, या माँ बच्चों को जुदा कर रहे हैं। वहाँ काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। ये सिर्फ वहाँ काम करेगा जहाँ जायज़ मकसद होगा। यानी अगर किसी के दिल में किसी के लिए नाजायज़ मोहब्बत, नाजायज़ प्यार, या वो नाजायज़ इश्क में मुबतला हो गया है, ये इश्क का भूत उसके ऊपर सवार हो गया है और वो रास्ते से हट गया है और गुनाह के रास्ते पे चल गया, तो वहाँ से बचाने के लिए ये अमल है, वहाँ से इसको रोकने के लिए अमल है। वहाँ पर ये अमल काम करेगा, याद रखिए। ऐसे नहीं आप इसको हर जगह इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं। यानी समझ लें बात को कि अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान करीम की आयत मुबारक है। ये सिर्फ वहाँ काम करती है जहाँ पर जायज़ मामलात हो और सही मानों में आप अमल कर रहे हैं। अगर आपने गलत काम, उल्टा काम करना है, उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, आप उस तरफ चले जाएं। अल्लाह के कलाम से गलत काम ना करें, याद रखिए। मैं अमल बता देता हूँ, तरीका समझा देता हूँ, ये करें इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत इसका फ़ायदा होगा। बहुत सारे घरानों की हिफाजत हो जाएगी, बहुत सारे घर उजड़ने से बच जाएंगे, बहुत सारी माओं की जो आंसू हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे वालिदैन जो परेशान, उनकी परेशानी इससे दूर हो जाएगी। शिकायतें आती हैं, फ़ोन आते हैं, मैंने कहा एक दफ़ा मैं बता देता हूँ, 4-5 इंशाअल्लाह ये सबक मैं नोट करवा दूँगा कि जो जैसा अमल करना चाहे उसके लिए जैसे आसानी हो वो कर सकता है। तरीक़ाकार ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस खातून और इस मर्द के दरमियान अदावत हो जाए, जो इनका नाजायज़ ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो जाए, याद रखें, फिर बार बार कह रहा हूँ कि नाजायज़ ताल्लुक़ अगर है तो वो ख़त्म हो जाए। अगर किसी का जायज़ ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए आप करेंगे तो उल्टा आपको नुकसान होगा फ़ायदा होने के बाद। तो नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, गुनाह से बच जाएँ, गुनाह को छोड़ दें। उसका तरीक़ाकार ये है कि दोनों के नाम लेकर, उनके नाम की आदत निकाल कर, उस आदत के मुताबिक 6 से पारा सूरह माइदा आयत नंबर 64 उस आयत के अंदर, बड़ी आयत है, उस आयत के अंदर एक छोटी सी आयत है, वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा। सिर्फ ये आयत मुबारक सुबह शाम इसको आप उस तादाद के मुताबिक पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नाजायज़ मोहब्बत और इश्क का भूत है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, जान छूट जाएगी। अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से, शरीरों के शुरूर से, बुग़्ज़ियों के बुग़्ज़ आइनात से हम सब का महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।